जय हिंद साथियों, वीडियो से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप सोचते हैं यह वही भारत है जो पहले हुआ करता था? जी बिल्कुल नहीं। आज अगर बात करें तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें, रहने के लिए आलीशान घर, वहीं संसाधन की बात करें तो आज हमारे पास कहीं आने जाने के लिए अनेकों प्रकार के वाहन, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ट्रेन, और एक देश से दूसरे देश जाने के लिए हवाई जहाज, कहीं बात करने के लिए मोबाइल फोन। क्या आपने कभी सोचा है जब ये सब उस समय कुछ भी नहीं हुआ करती थी तो लोगों का जीवन कैसे व्यतीत हुआ करता था? आइए आज से 1000 वर्ष पूर्व देखते हैं। अगर 1000 वर्ष पूर्व देखें तो हमारा देश बहुत विशाल देश हुआ करता था। विशाल देश कहने का मतलब है अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक भारत ही भारत हुआ करता था। लेकिन आए दिनों बाहरी आक्रमणों से हमारा देश टूटता गया। वहीं अगर इतिहास उठाकर देखें हम, अशोक सम्राट के राज में हमारा देश एकजुट हुआ करता था। उस समय का खान पान बिल्कुल भी अलग था। अगर हम बात करें अंग्रेजों की तो अंग्रेज हमारे देश में 16वीं शताब्दी में ही दस्तक दे दिए थे। जब 16वीं शताब्दी में शाहजहां ताजमहल बनवा रहा था तो दूसरी तरफ वहीं अंग्रेज भारत में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद कई छोटे बड़े राजाओं के साथ दो ताकतें और बची थी, जिसमें औरंगजेब की मुगलियत सल्तनत और दूसरी तरफ मराठा साम्राज्य। अंग्रेज चाहते थे कि ये दोनों आपस में भिड़े ताकि वो उनका फायदा उठा सके। इसमें अंग्रेजों का प्रयास भी रहा, जिससे अंग्रेज भारत के अलग अलग जगहों पर सत्ता में आने लगे। और फिर साल आया 1800। 1800 साल की बात करें तो उस समय मुगलियत सल्तनत बिल्कुल कमजोर पड़ गई थी और वहीं अंग्रेज भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अपना पैर जमा चुके थे। अब ये वो दौर था जब भारत में अंग्रेजों के सामने कोई भी ऐसी ताकत नहीं थी जो चुनौती दे सके, जो अंग्रेजों का सामना कर सके। लगभग 150 वर्ष प्रयास के बाद भारत में अपना पैर जमा चुके थे। अब बात करेंगे पहनावे की तो दोस्तों, उस दौर में लोगों का पहनावा कैसा हुआ करता था? ये वो समय था जब कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस वक्त ज्यादातर लोग धोती और गमछा पहना करते थे। वहीं अगर आबादी की बात की जाए, जहां आज हम खूब भीड़ भाड़ देखते हैं, वहीं उस दौर में ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय पूरे भारत की आबादी यानी अखंड भारत, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वर्मा भी भारत के हिस्से थे। और आज जहां इतने से भारत में 130 करोड़, वहीं उस 5 देश को मिलाकर 16 करोड़ आबादी रहा करती थी। साथ ही अब हम बात करेंगे किसानी की तो उस समय भारत में आमदनी का स्रोत कृषि ही हुआ करता था, जिसमें किसानों को इतने संसाधन न होने के कारण विशेष परिस्थितियों से झेलना पड़ता था। उस समय ज्यादातर लोग नील, कॉटन, अफीम, गेहूं और धान की खेती किया करते थे, जिसे अंग्रेज मार्केट में अच्छी कीमतों पर बेचते थे। वहीं उस समय के लोग दिन भर काम करके रात को जल्दी जल्दी सो जाते थे और
यही उनका दिनचर्या हुआ करता था। ये वो समय था जब गांव में लाइट नहीं थी, इसलिए शाम को दिए जलाए जाते थे ताकि भजन पूजा करने में कोई बाधा ना हो। उस समय जातिवाद बहुत हुआ करता था। लोग अपने जाति के हिसाब से अपना कार्य किया करते थे। जैसे धोबी कपड़े धोता था, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था, लोहार लोहे के सामग्री बनाता था। ये तो हुई गांव की बात। उस समय भारत में इतने गांव करते थे कि भारत को गांव प्रेजेंट करते थे। तो साथियों, हम बात करते हैं शहरों की। अगर शहरों की बात की जाए तो उस समय ज्यादातर लोग शहरों में नीलों में मजदूरी किया करते थे। उनसे उन्हें उतना ही पैसा मिलता था जिससे वो अपना दो वक्त का पेट भर सके। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में उस समय सिर्फ कॉटन की ही मिल थी, लेकिन अंग्रेज के समय में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबल की हो गई थी। और वहीं दूसरी तरफ हैंडलूम इंडस्ट्री पतन की ओर जा रही थी। इन मिलों में हाथों से ही कारीगरी की जाती थी। उस समय कोई टेक्नोलॉजी न होने के कारण बहुत मेहनत का कार्य हुआ करता था। अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली उस समय गांव में तो थी ही नहीं, शहरों में 1879 ईस्वी में शहरों में बिजली हुआ करती थी। वहीं दूसरी तरफ गांव में अंधेरा ही अंधेरा हुआ करता था। साथ ही हम बात करेंगे ट्रेन की। अगर ट्रेन की बात की जाए तो आज विश्व में सबसे बड़ी रेल सर्विसों में भारत चौथे स्थान पर है। इसकी शुरुआत 1800 में हो गई थी। 1832 ईस्वी में पहली बार ट्रेन चलाने का प्रयोजन रखा गया। फिर इसके बाद 1837 में पहली बार ट्रेन चलाई गई, जो कि मद्रास में चलाई गई थी। यह सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए था, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे इंडस्ट्रीज में तेजी से बदलाव आए। फिर इसके बाद मुंबई में पोरबंदर से ठाणे के लिए 14 डिब्बे का पैसेंजर ट्रेन चलाई गई। इसमें 3 इंजन लगे हुए थे। यह ट्रेन 1676 यानी 5 फीट 6 इंच वाली पटरियों पर चलाई गई थी। आज भी भारत में वही स्टैंडर्ड फॉलो होता है।